लोग देख रहे हैं कि खरीफ सीजन की बुआई शुरू हो चुकी है। ऐसे में बदलते वातावरण और भीषण गर्मी की सबसे ज्यादा मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। बरसात का कम होना भी किसान के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की फसलों का उचित मूल्य बाजार में दिलाया जाए, ताकि किसान अगली फसल के लिए तत्परता से खड़े रहें और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह किसी भी फसल की लागत व्यय के हिसाब से तय किया जाता है। तो इस बार सरकार ने जो खरीफ फसलें हैं उनकी लागत के 1.5 गुने के हिसाब से एमएसपी को तय किया गया है, जिसमें कुल 14 ऐसी फसलें हैं जिनकी सरकार ने एमएसपी तय की है। तो सारी फसलों के बारे में हम बताएंगे कि 2023-24 के सत्र में इनकी एमएसपी कितनी थी और 2024-25 में इनकी एमएसपी सरकार ने कितनी की है। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। खरीफ सीजन की ऐसी 14 फसलें हैं जिनकी सरकार ने हाल ही में एमएसपी तय की है, जिसमें से सबसे पहले आता है धान। धान खरीफ सीजन की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। इसको लगाने के लिए पानी की बहुत अधिक मात्रा की जरूरत होती है। इस बार बारिश भी कम हुई है। तो अगर बात की जाए इसकी एमएसपी की, तो इसकी एमएसपी 2023-24 के सत्र में 2183 थी, जो इस बार बढ़ाकर 2300 कर दी है सरकार ने, यानी 117 रुपए का इजाफा किया है। यह सामान्य धान की एमएसपी है। अगर वहीं जो ग्रेड ए का धान है उसकी एमएसपी 2023-24 में 2203 रुपए थी, जो इस बार बढ़ाकर 2320 रुपए कर दी गई है। इसमें भी 117 रुपए का इजाफा हुआ है। अब वहीं दूसरी फसल है ज्वार, जो हाइब्रिड किस्म का ज्वार होता है, जिसकी एमएसपी 3180 थी, जो बढ़ाकर 3371 कर दी गई है, यानी इसमें 151 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं जो मालदंडी किस्म का ज्वार होता है उसकी एमएसपी पिछली बार 3225 था, जो इस बार बढ़ाकर 3421 रुपए कर दिया गया है, यानी इसमें 196 रुपए का इजाफा किया गया है। अब अगली फसल है मक्का यानी मेज। इसकी 2023-24 में जो एमएसपी थी वो 2090 रुपए थी। इस बार उसको बढ़ाकर 2225 रुपए कर दिया गया है, यानी इसमें भी 135 रुपए का इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं दाल यानी अरहर, जिसको तुर भी कहते हैं। तो इसकी जो पिछली बार एमएसपी थी वो 7000 रुपए थी, जो इस बार बढ़ाकर 7550 कर दी गई है, यानी इसमें भी 550 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं दालों में अगली फसल है मूंग की, जिसकी 2023-24 में एमएसपी 8558 रुपए थी, जो इस बार बढ़ाकर 8682 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें भी 124 रुपए का इजाफा किया गया है। उड़द, जिसकी एमएसपी 23-24 में 6950 थी, जो बढ़ाकर इस बार 7400 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें भी 450 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं अगली फसल है मूंगफली यानी ग्राउंडनट, जिसकी 2023-24 में एमएसपी 6377 रुपए थी, जो इस बार बढ़ाकर 6783 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें भी 406 रुपए का इजाफा किया गया है। अगली फसल है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, जिसकी 2023-24 में 6760 यानी 6760 रुपए थी, और जो बढ़ाकर 7280 कर दी गई है, यानी इसमें भी 520 रुपए का इजाफा किया गया है। अगर बात करें सोयाबीन की, तो इसकी एमएसपी 2023-24 में 4600 रुपए थी, जो बढ़ाकर इस बार 4892 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें भी 292 रुपए का इजाफा किया गया है। अब बात करें तिलहनी फसलों में, जिसमें आती है तिल, जिसका 23-24 में एमएसपी 8635 रुपए था, जो इस बार बढ़ाकर 9267 रुपए कर दिया गया है, यानी इसमें भी 632 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं अगली फसल है रामतिल, जिसकी एमएसपी 23-24 में 7734 रुपए थी, जो इस बार बढ़ाकर 8717 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें 983 रुपए का इजाफा किया गया है, जो सबसे ज्यादा है। वहीं अगली फसल है कपास, जिसकी एमएसपी 2023-24 में 6620 रुपए थी, जो बढ़ाकर 7121 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें भी 501 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं जो लॉन्ग स्टेपल की जो कपास थी उसकी एमएसपी 7020 रुपए थी, जो इस बार बढ़ाकर 7521 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें भी 501 रुपए का इजाफा किया गया है। तो ये कुल 14 फसलें हैं जिनकी सरकार ने एमएसपी हाल में तय की है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपकी कोई समस्या है कृषि से रिलेटेड, किसी फसल से रिलेटेड, नर्सरी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।